लगातार कवरेज जो है वो डेलीगेट पे जारी है और इससे पहले हमने आपके सामने इन 4 टीम्स का बैटिंग कंपैरिजन रखा था, कंपैरिजन करके देखा था कि आखिर किन की बैटिंग जो है कितना बेहतर कर पाई है लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें। उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। आप एसएससी प्रीमियर कप की हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं ताकि वहां पर कई सारी वीडियोस आपको प्रीमियर कप से रिलेटेड मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आज बात करते हैं, दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स और बॉलर्स कंपैरिजन के बारे में कि ऑलराउंडर्स और बॉलिंग कैटेगरी में कौन सी ऐसी टीम है जिन्होंने सबसे बेहतर काम किया है लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें इन 4 टीम्स में से, जो कि कहीं ना कहीं कुछ हॉट टीम्स नजर आ रही हैं इस प्रीमियर कप में अगर हम बात करें। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर ऑलराउंडर से अगर हम शुरू करें तो आपको बता दें कि जो ऑलराउंडर्स हमने पिक किए हैं टीम्स के लिए, सबसे पहले वो बता दीजिए कि आखिर कौन कौन सी टीम से कौन कौन से ऑलराउंडर्स यहाँ पर हमने पिक किए हैं। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें यूएई से तो यहाँ रोहन मुस्तफ़ा, आर्यन लाकड़ा, अयान खान, इन तीनों का हमने यहाँ पिक किया है। वहीं नेपाल से अगर हम बात करें तो कुशल मल्ला, दीपेंद्र सिंह एरी, गुलशन झा और आरिफ शेख। जी हाँ, ये 4 ऑलराउंडर नेपाल से हमने पिक किए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें ओमान से तो जिशान मकसूद, अयान खान और मोहम्मद नदीम ओमान की टीम से है। वहीं हांगकांग की टीम से यहाँ पर एजाज खान, यासिर मुर्तज़ा और हारून अरशद, ये 3 जने हैं जिनको हमने हांगकांग से पिक किया। बिल्कुल, तो यहाँ पर नेपाल की जो स्क्वाड रही है लास्ट 10 मैचेस में उसमें ऑलराउंडर्स काफी ज्यादा रहे हैं, इसीलिए उनके ऑलराउंडर लिस्ट में 4 ऑलराउंडर्स जाते हैं जो कि बहुत प्राइम भी रहे थे और लगभग हर मैच वो खेले भी थे। देखिए आप बात करें कुशल, दीपेंद्र, गुलशन और आरिफ, बहुत सारे मैचेस एक साथ खेले लास्ट अगर हम 8-10 मैचेस की यहाँ पर बात करें तो ये फैक्टर हो जाता है। बाकी सब में इतने ही ऑलराउंडर्स हैं जो प्रॉपर ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं, वहीं पर हमने यहाँ पर रखा है। खैर आपको बहुत अच्छे से हम यहाँ पर समझाएंगे कि आखिर किस तरह कंपैरिजन यहाँ हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑलराउंडर कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपके सामने हम रखते हैं रैंक वाइज, ये हमने रखा हुआ है कि रैंक वाइज कौन सी टीम ने कितना बेहतर काम यहाँ पर किया है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं, हांगकांग जो है उन्होंने सबसे बेहतरीन काम किया है अगर हम देखें उनके ऑलराउंडर्स ने लास्ट 10 मैचेस। जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके 3 ऑलराउंडर्स यहाँ पर हैं जो हमने आपको बताया। 3 ऑलराउंडर एजाज खान, यासिर मुर्तजा और हारून अरशद, उनके 3 ऑलराउंडर्स ने मिलकर 813 रन बनाए हैं और 40 विकेट्स यहाँ पर निकाले हैं लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे रन्स की टैली और विकेट्स की टैली बहुत ज्यादा है। रन्स में वो 5-6 रन नीचे वाले प्लेयर्स टीमों से कम जरूर है, 5-10 रन, लेकिन उनके आप विकेट्स की टैली देखेंगे तो बहुत ज्यादा है। और आपको ये नहीं भूलना है कि वो सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स के साथ उतरे हैं लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें। वही सेकंड नंबर पर अगर बात करें यहाँ पर आ जाती है ओमान। जी हाँ, क्योंकि ओमान भी सिर्फ 3 ऑलराउंडर्स के दम पर लास्ट 10 मैचेस में उन्होंने 820 रन जैसे ढेरों रन बटोरे हैं और साथ में 26 विकेट का भी यहाँ पर उन्होंने 26 विकेट्स भी उन प्लेयर्स ने यहाँ पर निकाले हैं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर एंड तीसरे और चौथे पे यूएई क्यों और कैसे बना हुआ है। तीसरे और चौथे पे नेपाल और यूएई कैसे बना हुआ है। नहीं जरूर, देखिए तीसरे नंबर पर यहाँ नेपाल है। जी हाँ, और 4 प्लेयरों के साथ 4 ऑलराउंडर, जो कि हमने पहले ही कहा कि दो जो टीमें हैं ऊपर वो सिर्फ 3 ऑलराउंडर के बलबूते पे अपने बनी हुई हैं और नेपाल ने 4 ऑलराउंडर यूज किए। तो यहाँ पर उनके जो मैचेस वगैरह हैं वो भी बढ़ जाते हैं उनको। तो यहाँ पर 829 रन नेपाल के ऑलराउंडर से बनाए हैं लास्ट के 10 मैचेस में, सब ने इंक्लूड करके। वहीं 29 विकेट उन्होंने निकाले हैं। विकेट्स के मामले में ज़रूर यहाँ पर अगर आप देखिए 4 प्लेयर मिलाकर इतने विकेट नहीं निकाल पाए हैं, इसलिए तीसरे नंबर पर मौजूद है। वहीं यूएई 649 रन यूएई के ऑलराउंडर से बनाए और सिर्फ 24 विकेट उन्होंने लास्ट के 10 मैचों में निकाले। बिल्कुल, देखिए हांगकांग और ओमान को भी 3 मैचेस मिले थे लेकिन उन्होंने 800 के आसपास पार स्कोर करीब किया उनके बैट्समैन ने। लेकिन यूएई को उतने ही प्लेयर्स के दम पर उतने ही मैचेस में रन जो है वो काफी कम रह गए। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जो है वो रोहन मुस्तफा को जाता है। उनका ऑफ कलर जो उस वक्त एज अ बैट चल रहा है वो कहीं ना कहीं क्लियर अब नंबर्स पे भी दिखने लगा है। उनको अपने रिदम को एसएससी प्रीमियर कप में वापस लाना होगा, उनकी बैटिंग के मैजिक को वापस उन्हें दिखाना होगा, वरना टीम कहीं ना कहीं क्रूशियल मोमेंट्स पर पिछड़ती हुई नजर ना आए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा और इसी वजह से यूएई अगर हम बात करें ऑलराउंडर कंपैरिजन में इन 4 टीम्स के मुकाबले सबसे लास्ट पायदान पर इस वक्त बनी हुई है। वहीं हांगकांग की बात करें तो सबसे बेहतर पोजीशन पर रहे हैं। अब देखना होगा कि हांगकांग इन ओपोनेंट्स के सामने किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दे पाता है। ये एक फैक्टर वापस
वापस से हम दोहराएंगे कि ये सब ओपोनेंट्स अलग थे, वहां टीमें अलग थी, लेकिन यहाँ पर एक अलग कॉन्टेस्ट होगा। इनके सामने ये ऑलराउंडर्स और ये इतने रन और इतने विकेट से निकाल पाते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। अब यहाँ एवरेज की बात कर लेते हैं, और एवरेज नोट पर मैच रन और पर मैच विकेट्स इन ऑलराउंडर्स ने अपनी टीमों के लिए किस तरह से निकाले हैं, इसे जरूर समझें। जरूर देखिए, अगर हम शुरुआत करें नीचे से, अगर हम चलते हैं चौथे नंबर से, तो यूएई यहाँ पर है ऑब्वियसली 64.9 के एवरेज से उनके बल्लेबाजों ने रन, ऑलराउंडर ने, माफ कीजिएगा, ऑलराउंडर से रन किए हैं, और 2.4 के एवरेज से वो विकेट निकालते हैं यहाँ पर। तो यहाँ उनका एवरेज जो है वो सबसे लीस्ट है बाकी टीमों के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो। वहीं तीसरे नंबर पर यहाँ नेपाल की टीम है, जी हाँ, 82.9 का उनका एवरेज है, और ऑन एवरेज नोट जो ऑलराउंडर रन कर रहे हैं पर मैच, वहीं पर 2.9 का उनका विकेट टैली है, यानी कि पर एवरेज जो उनका बैठ रहा है हर मैच में 2.9 के एक एवरेज से वो विकेट निकाल रहे हैं। बिल्कुल। वही बात करें अगली टीम्स की, तो ओमान की, ओमान दूसरे नंबर पर आ जाती है, जहां पर 82 का उनका पर एवरेज है कि पर मैच कम से कम 82 रन उनके ऑलराउंडर जो है वो लगाते हैं। रन की बात करें और विकेट्स निकालते हैं 2.6 के आसपास की विकेट्स एवरेज है। वही नंबर 1 पर हांगकांग, जैसे कि हमने आपको बताया 81.3 की एवरेज है, और 4.0 की उनकी एक अगर हम बात करें विकेट्स की टैली उनका एवरेज का रहा है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि यहाँ पर बहुत फैक्टर है नेपाल का। वापस से हम वही कहेंगे, नेपाल के ओमान से आपको रन्स में एवरेज थोड़ा ज्यादा मिल रहा होगा और विकेट्स में ज्यादा मिल रहा होगा, लेकिन बहुत ही कम फर्क है। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है, इसीलिए वो तीसरे पर बने हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर बस, यानी 10 मैच और बढ़ गए। ये जो ओमान के आप नंबर देख रहे हैं, ये 30 मैचेस के, 3 प्लेयर 10-10 मैच करके 30 मैच हो गए, लेकिन नेपाल के ये जो आप स्टैट देख रहे हैं, ये 4 प्लेयर 40 मैच के स्टैट्स हमने आपके सामने रखे हैं। तो डेफिनेटली आप खुद समझ सकते हैं कि 40 मैचों में और 30 मैचों में जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए ओमान जो है वो सेकंड नंबर पर डेफिनेटली यहाँ पर बनता है। और हांगकांग विकेट्स का अगर आप उनका टैली देखेंगे तो बहुत आगे है वो बाकी टीम्स के मुकाबले, और रन्स में भी इतनी डिफरेंस नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, जो बॉलिंग टैली है, बॉलिंग का जो उनका एवरेज है वो तो बहुत कमाल का है। एक ऑलराउंडर्स अपने बैटिंग एवरेज के साथ साथ बॉलिंग एवरेज को भी बनाए हुए हैं, इसी वजह से वाकई कमाल का है। यानी कि 10 में से 4 विकेट वो मैच में दबदबा ऑलराउंडर्स का बना हुआ रहता है उनके थ्रू आउट। हांगकांग की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, ये वाकई में अपने आप में एक बेहतरीन बात है। बिल्कुल। और वापस से ये ऑलराउंडर कंपैरिजन यहाँ कंक्लूड हुआ, तो उसमें हांगकांग सबसे बेहतर टीम निकली है लास्ट 10 मैचेस में, उसके बाद ओमान और उसके बाद नेपाल। बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है ओमान और नेपाल में, लेकिन एक प्लेयर यहाँ पर ज्यादा है नेपाल का, ये देखना कंसर्न जरूर है। उसके बाद लास्ट में यूएई, और जिसका बहुत बड़ा क्रेडिट रोहन मुस्तफा की आउट ऑफ फॉर्म बैट से जाता है। ये ऑलराउंडर कंपैरिजन आपके सामने हमने रखा। अब बात करते हैं, लेकिन वापस से हम एक चीज कहेंगे कि हांगकांग को अब एक बड़ा टेस्ट और रियल टेस्ट इन टीम्स के सामने देना है। क्या इसके सामने इनके सामने भी वो एवरेज और वो विकेट्स के एवरेज मेंटेन कर पाते हैं नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए अब बॉलिंग कंपैरिजन की तरफ बढ़ते हैं। बॉलिंग कंपैरिजन में कहानी बहुत उल्टी। जी हां, बॉलिंग कंपैरिजन की अगर हम यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी एंड हमने कौन सी टीम से कौन कौन से प्लेयर्स पिक किए एज अ बॉलर, चलिए बता दीजिए। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बात करें यूएई से तो जहूर खान, जुनैद सिद्दीकी और कार्तिक मैयप्पन, ये 3 बॉलर हमने यहाँ यूएई से लिए हैं। वहीं हांगकांग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एहसान खान, मोहम्मद गजनफर और उसके बाद आयुष शुक्ला, जी हाँ, हमने ये 3 बॉलर यहाँ से पिक किए हैं। वहीं पर ओमान से बिलाल खान, कलीमुल्लाह और फयाज भट्ट, ये 3 ऑब्वियसली जो उनके पेस बॉलर हैं और फ्रंट लाइन बॉलर हैं तीनों ही। और उसके बाद नेपाल से हमने यहाँ पर ललित राजबंशी, सोमपाल कामी, संदीप लामीचाने और करण केसी को पिक किया है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी 4 बॉलर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये 4 बॉलर्स भी टीम के लिए लगातार खेलते रहे हैं अगर हम देखें स्क्वाड में। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट यहाँ पर आएगा जरूर समझाएंगे। चलिए, लेकिन शुरुआत यहाँ पर सबसे पहले करते हैं बॉलिंग कंपैरिजन से। लास्ट 10 मैचेस में 50 ओवर मैचेस की हम बात कर रहे हैं, लास्ट 10 मैचेस में इन सबसे ज्यादा विकेट्स जो है वो कौन सी टीम से निकाले हैं और क्या उनकी बॉलर्स की टैली कहती है? नहीं जरूर, देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टॉप 2 की, अगर हम शुरुआत देखें तो नेपाल सबसे ज़्यादा विकेट निकालने में कामयाब रहा है 68 विकेट के साथ। वहीं पर यूएई यहाँ पर सेकंड नंबर पे है, जिनका 48 विकेट के साथ यूएई यहाँ पर सेकंड नंबर पर बना हुआ है। जी हाँ। उसके बाद अगर अगली टीम की बात करें तो ओमान है, जिन्होंने लास्ट 10 मैचेस में जिनके बॉलर्स ने 46 विकेट्स निकाले हैं, और हांगकांग की बात करें तो उन्होंने 43 विकेट्स निकाले हैं लास्ट 10 मैचेस में अगर हम बॉलर की बात करें। तो रैंक वाइज ये टैली कहीं ना कहीं
बैठती है। अब आपके माइंड में एक चीज चल रही होगी कि यहाँ पे भी तो नेपाल के 4 बॉलर्स हैं, तो ऐसे तो उनको एडवांटेज हो गया, ये तो ऐसे तो उनके विकेट्स आगे होने ही थे। जी नहीं, यहाँ पर अब ट्विस्ट आ जाता है। अगर आप एक बॉलर को उनके हटा भी देते हैं, मान लीजिए उनके चौथे बॉलर यानी करण केसी को अगर आप एक्सक्लूड भी कर दें कि चलिए भाई सबके लिए फेयर होना चाहिए, तो फिर अगर उनके 13 विकेट हम हटा दें, उन्होंने लास्ट 10 मैचों में 13 विकेट लिए, अगर वो आप 13 विकेट भी हटा दें तो नेपाल का टैली बैठेगा 55 विकेट, जो कि उन्हें वापस से नंबर 1 ही कर देता है। तो ये हमने आपके सामने कहा था कि हम बिल्कुल फेयर रहने की कोशिश करते हैं, नंबर वाइज भी, और आपको समझाते भी हम उसी तरीके से हैं। तो अगर आपको सिमिलर बॉलर कर रहे हैं तो सिमिलर 3 बॉलर में भी नेपाल जो है वो 55 विकेट के साथ नंबर 1 में बैठेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये टैली कहीं ना कहीं कुछ कहती है। नेपाल 68 विकेट, यूएई 48, ओमान 46 और हांगकांग 43 विकेट, यानी नेपाल के बॉलर्स ने लास्ट 10 मैचेस में इन चारों टीमों के कंपैरिजन में सबसे बेहतरीन काम किया है विकेट्स निकालने के लिहाज से, इसमें कोई दौराई नहीं है। अब ऑन एवरेज नोट क्या आयान नेपाल से मेंटेन रख पाया या फिर कोई और टीम ने उनको ओवरशैडो कर दिया है? नहीं, जरूर देखिए ऑन एवरेज नोट भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी नेपाल ने वाकई कमाल का काम किया है। अगर आप देखें तो 6 से 7 का उनका एवरेज रहता है पर मैच। अगर हम देखें जो बॉलर्स उनके विकेट निकाल रहे हैं काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम देखेंगे यूएई जो बना हुआ है 4 से 5 का उनका एवरेज यहाँ बना हुआ है, और ये भी आप कहेंगे थोड़ा सा नेपाल से ज़रूर कम है लेकिन बाकी टीमों से थोड़ा बेहतर ज़रूर है। ओमान का भी यहाँ पर 4 से 5 का एवरेज बना हुआ है, और उसके बाद हांगकांग का यहाँ 4 का एवरेज बना हुआ है। तो एक बात ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा, पूछना भी चाहूँगा कि ऑलराउंडर्स का इम्पैक्ट देखिए आप, उनका भी 4 का बना हुआ था, बॉलर्स का भी 4 का बना हुआ है, तो सिमिलर आके खड़े हो जाते हैं, ऑलराउंडर्स सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ बॉलर्स। बिल्कुल, इसमें कोई दरार नहीं है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि ऑलराउंडर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी यहाँ पर हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ देखना होगा कि जिस टीम के ऑलराउंडर्स जो है वो इफेक्टिव रहते हैं वो टीम बेहतरीन यहाँ पर करती हुई नजर आ सकती है। यानी बॉलर्स अकेले काफी अकेले पड़ रहे हैं, ऑलराउंडर्स अकेले वो भी काफी अकेले पड़ रहे हैं। ऑलराउंडर्स और बॉलर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत क्रूशियल होगा। यानी इतना क्लियर है कि जो भी एसीसी प्रीमियर कप यहाँ पर जीतने वाला है उनमें एक चीज कॉमन जरूर होगी उस टीम के अंदर कि उनके ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी होगी। सिर्फ बॉलर्स के दम पर या सिर्फ बैट्समैन के दम पर यह काम नहीं बनने वाला, ऑलराउंडर्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे पिच बैटिंग फ्रेंडली हो या बॉलिंग फ्रेंडली हो या विकेट फ्रेंडली हो या फिर दोनों को कहीं ना कहीं फेवर करती हो। क्या कहेंगे आप? जरूर, आपने सही कहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे नेपाल का अगर आप नंबर 1 पे होना देखेंगे तो वहां पर 2 स्पिनर्स की वजह से बहुत ज्यादा हावी है नेपाल। अगर हम देखें संदीप और ललित, बिल्कुल सही कहा आपने, वरना अगर स्पेसर को अगर खाली सोमपाल करन को अगर आप रखेंगे वहां पर तो लिस्ट बड़ी भयानक हो जाती है। लास्ट 10 मैचेस बहुत नाइटमेयर जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल सही। तो फिर लेकिन बॉलर है तो ग्रुप में काम करते हैं सब, तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन काम होता है नेपाल की तरफ से। पर ये बहुत आपने क्रूशियल चीज कही कि जब हम इस टूर्नामेंट को कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड होगा ये टूर्नामेंट, तब हम यही जो स्टैट जो हम आज आपको बता रहे हैं, आज 14 तारीख है शायद 14 अप्रैल, ये बड़ा काम का याद आएगा कि अच्छा ऑलराउंडर्स और बॉलर्स ने जब अपने कंधे से कंधा मिलाया बॉलिंग यूनिट में, तब रिजल्ट आया है बेहतर और वो टीम फतह कर पाई है एक टूर्नामेंट। देखिएगा ये जरूर होगा, हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चाहे कोई भी टूर्नामेंट जीते तो जब एट द एंड उनकी हम रिपोर्ट कार्ड आपके सामने प्रेजेंट करेंगे तो ऑलराउंडर्स और बॉलर्स जो है वो काफी इंप्रेस करते हुए जरूर नजर आ सकते हैं। कम से कम अभी तक की स्टैट्स जो है वो यही कहते हैं, और जिस तरीके का टीम का मिजाज भी रहा है, नेपाल के ग्राउंड का मिजाज भी रहा है, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज को फेवर जरूर करता है। तो ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन हमने आपके सामने रखा कि अगर हम देखें तो हांगकांग जो है वो ऑलराउंडर्स कैटेगरी में उनके ऑलराउंडर्स ने काफी बेहतर काम किया है। उसके बाद ओमान और नेपाल बहुत नेक टू नेक मामला है ऑलराउंडर्स कंपैरिजन में। लेकिन बॉलर्स में बात करें तो डेफिनेटली संदीप और ललित राजवंशी के कंधों पर नेपाल जो है वो नंबर 1 पर लीड कर रहा है। वापस से हम कहेंगे संदीप और ललित के कंधों पर ये जो है बॉलिंग और जो है वो नंबर 1 पे लीड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर यूएई और ओमान आते हैं, फिर लास्ट में हांगकांग। तो ये कंपैरिजन रहा हमारी तरफ से, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। बैटिंग कंपैरिजन हमने किया था, अगर आपने वो वीडियो मिस आउट किया है जाकर एक बार जरूर देखिए, या फिर आप एससी प्रीमियर कप का प्लेलिस्ट हमारा चेक करिए, वहां पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस इस प्रीमियर कप से रिलेटेड मिल जाएंगी। बस कुछ ही दिन का इंतजार है, उसके बाद इस प्रीमियर कप की शुरुआत भी जरूर करेंगे। कल भी एक प्रैक्टिस मैच हुआ ओमान वर्सेस बहरीन का, जहां पर ओमान ने बहरीन को 51 रन से कहीं ना कहीं मात दे दी और एक अच्छी शुरुआत प्रैक्टिस के लिहाज से जरूर हुई है। आखिर अगले प्रैक्टिस मैच का इंतजार होगा जो होना है ओमान वर्सेस नेपाल के बीच में। बाय बाय।